गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री राम जी जिस गांव के निकट से चले जाते हैं, वहाँ के लोग दौड़ते हुए दर्शनार्थ श्री राम जी के पास आते हैं। तथा श्री राम जी जब श्री यमुना पार होकर के जब श्री यमुना जी के किनारे चलने लगते हैं, तो वहाँ के तटवासी लोग अपना काम भुला करके दर्शन के लिए आते हैं। श्री राम जी उन सभी को दर्शन लाभ प्रदान करके कृतार्थ कर देते हैं। दर्शनार्थी श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी की सुंदरता को देख करके अपने अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं। सबके मन में एक बात की इच्छा है, जिज्ञासा है कि हम इनका परिचय जाने, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो उस समाज में जो वयोवृद्ध है, सयाने हैं, वे निषाद राज से पूछ लेते हैं और पूछ करके सभी को यह कथा सुना देते हैं कि किस प्रकार से श्री राम जी वन में आए हैं। यह सुन करके सभी विषादग्रस्त हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि राजा रानी अच्छा नहीं किए। इसी बीच एक तेजस्वी तपस्वी का आगमन होता है। वैसे तो इनकी उम्र अभी कम है, लेकिन ये हैं बहुत बड़े तपस्वी। तपस्या का प्रमाण इनके शरीर से दिखता है। बड़े तेजस्वी हैं, देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है। कवि अलखित गति, कवि के लिए इनकी गति अलखित है, अनजान है, परंतु वेश बैरागी का है। मन कर्म और वचन से श्री राम चरणानुरागी हैं। श्री राम जी को दर्शन करते ही नेत्र सजल हो गए, शरीर रोमांच हो गए। अपने इष्ट देव श्री राम जी को पहचान करके डंडे की तरह धरनी तल पर गिर गए। गोस्वामी जी कहते हैं इनकी जो प्रेममयी दशा है वह बखानी नहीं जा सकती है। दशा न जाए बखानी। ये तपस्वी कौन है? गोस्वामी जी स्पष्ट कर दिए कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है। फिर भी इन तपस्वी को जानने के लिए टीकाकारों ने अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं। अपनी अपनी बात सभी ने कही है। वेदांत भूषण श्री पंडित राम कुमार दास जी महाराज ने ये कहा कि मानव जी में 3 प्रसंग छेपक है।
जैसे कि श्री रामेश्वरम की स्थापना, दूसरा श्री सीता जी का दोबारा वनवास, और तीसरा इस तापस का प्रसंग, ये तपस्वी का आना, ये तीनों प्रसंग छेपक है, ऐसा उन्होंने माना है। उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे श्री वेदांत भूषण जी महाराज। उनकी विद्वता से सभी लोग प्रभावित रहते थे। फिर भी छेपक कहते हुए भी इन प्रसंगों को कोई मानस से हटाए नहीं। इस प्रसंग को जो जहां है वहीं पर रहने दिया गया है। अब आप सुनिए कि इस तापस के संदर्भ में अलग अलग मत क्या है। एक टीकाकार ने कहा, एक संत ने कहा कि भगवान श्री राम जी ने जो असुरों को मारने की प्रतिज्ञा की है, उन्होंने जो संकल्प किया है, वही संकल्प ही मूर्तिमान हो करके तपस्वी बन करके आया है। दूसरे टीकाकार ने यह कहा कि यदि श्री राम जी के संकल्प मूर्तिमान तपस्वी बन करके आए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि श्री राम जी असुरों को मारना भूल गए हैं। लेकिन श्री राम जी की प्रकृति में ऐसा नहीं है कि भूल जाना। इस प्रकार से उन्होंने कहा। तीसरे एक संत ने यह कहा कि चित्रकूट आगवानी करने के लिए तपस्वी बन करके आए हैं। तो इसके संदर्भ में दूसरे संत ने यह कहा कि चित्रकूट आए तो फिर पंचवटी क्यों नहीं आए, ऋषमुख पर्वत क्यों नहीं आए। इस प्रकार से इनकी बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर चौथे एक संत ने यह कहा कि श्री अगस्त जी के शिष्य जो चित्रकूट में तपस्या कर रहे हैं, जो चित्रकूट में तपस्या कर रहे थे, वही शिष्य श्री राम जी को लेने के लिए आए हैं। इसका भी खंडन एक संत ने किया, दूसरे संत ने, कि यदि अगस्त जी के शिष्य हैं तो गोस्वामी जी को इस बात को बोलने में व स्पष्ट करने में आपत्ति क्या है। जो गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री राम जी के गुप्त रहस्य को भी जान ले रहे हैं, श्री लक्ष्मण जी के मन की गति भी जान ले रहे हैं, जिन पर श्री राम जी की इतनी बड़ी कृपा है कि श्री राम जी के सभी रहस्यात्मक चरित्र को आप जान जा रहे हैं, यही पर कृपा करहि जन जानी, कबीर अजीर नचावहि बानी। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। तो क्या उनको नहीं मालूम हुआ कि ये श्री अगस्त जी के शिष्य हैं? फिर किसी एक संत ने ये कहा, ये अग्नि देव आए हैं,
अग्निदेव हैं, जो तपस्वी के वेश में आए हैं। क्यों? इसलिए कि अब श्री राम जी निषाद राज को विदा करने वाले हैं। निषाद राज को विदा करने वाले हैं, तो यात्रा में 4 होना चाहिए, चतुष्पथ। तो साथ रहने के लिए तपस्वी जी आए हैं, ऐसा उन संत जी का विचार है। श्री गंगा जी के तट तक सुमंत्र जी थे, श्री गंगा जी के तट तक श्री सुमंत्र जी थे, और गंगा जी के इस पार से निषाद राज हैं। अब निषाद राज को लौटाने वाले हैं, इसलिए अग्निदेव साथ हो गए। तो जब ये साथ हो गए, तो फिर जब श्री सीता जी का हरण हुआ, तब तो फिर 3 ही लोग रह गए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि तपस्वी साथ में हैं, यह चर्चा आगे कहीं की नहीं गई है। इनकी चर्चा आगे कहीं की नहीं गई है। तो कैसे माना जाए कि श्री अग्निदेव ही तपस्वी के वेश में साथ में हैं? और किसी संत ने कहा कि श्री शंकर जी हैं, किसी संत ने कहा है कि ये अग्निदेव हैं, किसी ने कहा देवराज इंद्र आए हैं। अब अग्निदेव को लेकर के कुछ टीकाकारों ने खंडन किया है, यह कह करके कि अग्निदेव श्री राम जी के पिता तुल्य हैं। कहिए कैसे? तो पुत्रेष्टि यज्ञ में हवि लेकर के अग्निदेव ही प्रकट हुए थे। तो जो पिता तुल्य है, श्री किशोरी जी के लिए ससुर तुल्य हैं। और यहाँ प्रसंग में यहाँ प्रसंग में तपस्वी श्री राम जी को अपना इष्ट देव मानते हैं, श्री जानकी जी को अपना माता मानते हैं, किशोरी जी भी पुत्र भाव से किशोरी जी भी पुत्र भाव से आशीर्वाद देती हैं। तो कैसे कहा जाएगा कि अग्निदेव ही है? किसी एक संत ने ये कहा कि प्रयाग से चलने के बाद श्री यमुना पार हुए, तो यमुना पार होने के बाद क्षेत्र लग जाता है राजापुर का, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जन्मभूमि क्षेत्र है। जब उस क्षेत्र का प्रसंग वर्णन करने लगे, तो गोस्वामी जी के मन में यह भाव आया कि यह तुलसीदास कलयुग में जन्म लिया, यदि त्रेता में इसका जन्म हुआ होता तो यह भी इन दर्शनार्थियों के साथ सम्मिलित होकर के दर्शन लाभ प्राप्त कर लेता। इस प्रकार से सोचते सोचते गोस्वामी जी भाव में मग्न हो गए, और भाव में मग्न हो गए तो गोस्वामी जी ही तपस्वी के वेश में श्री राम जी के पास पहुंच गए। श्री राम जी के पास पहुंच गए। फिर इस प्रसंग को
श्री हनुमान जी लिख दिए, ऐसा उन टीकाकार का मानना है। एक दोहा का ये प्रसंग है। ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, यहां से लेकर के और फिर 6 चौपाई नीचे है। पियत नयन पुट रूप पीयूखा, मुदित सुवसन पाई जिमी भूखा, यहां तक। इस पूरे प्रसंग को श्री हनुमान जी लिख दिए, ऐसा उनका मानना है। गोस्वामी जी जिस चौपाई से प्रसंग को प्रस्तुत कर रहे थे, सुनि सविषाद सकल पछिताहि, रानी राय किन्ह भल नाही, वहीं से फिर आप प्रसंग शुरू कर दिए कि ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। जहां से गोस्वामी जी प्रसंग छोड़े थे वहीं से पुनः वर्णन करना शुरू कर दिए। इस विचार के पक्ष में, इस भाव के पक्ष में मिर्जापुर निवासी पंडित श्री राम गुलाम द्विवेदी जी महाराज भी हैं, जिनके जीवन में श्री हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है और श्रीमद् रामचरितमानस जी की असीम अनुकंपा प्राप्त हुई है। किसी और संत ने ये कहा कि प्रेम ही तपस्वी के वेश बना करके आए हैं। प्रेम तपस्वी का वेश बनाकर आए, क्योंकि आगे श्री भरतलाल जी का प्रेम वर्णन करना है, इसलिए प्रेम ही आ गए श्री राम जी के समीप तपस्वी बन करके। उन्होंने कहा कि प्रेम हरि के रूप है, वह हरि प्रेम स्वरूप। प्रेम हरि के रूप है, वह हरि प्रेम स्वरूप। एक होए में द्वय लखे, ज्यों सूरज में धूप। श्री हरि और प्रेम में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। आगे गोस्वामी जी ने कहा भी कि मनहु प्रेम परमारथ दो, और मिलत धरे तन कह सब को। उन्होंने कहा कि साक्षात प्रेम ही मूर्त रूप होकर के आए हैं। वेदांत भूषण पंडित श्री स्वामी राम कुमार दास जी ने कहा कि यदि इसको छेपक हम ना माने तो इस भाव में देखना चाहिए, इस विचार से देखना चाहिए इस प्रसंग को। किस भाव से, किस विचार से? उन्होंने ये कहा कि श्री राम जी की वन यात्रा में, श्री राम जी की वन यात्रा में बहुत तपस्वी लोग मिले और जिनका नाम गोस्वामी जी को पता भी नहीं है। तो उन तपस्वियों के बारे में यदि परिचय देना शुरू करे, एक एक को खोज करके लिखना शुरू करते, तो ग्रंथ का बहुत विस्तार हो जाता। अर्थात बहुत ऐसे प्रेमी भक्त वन में मिले हैं जिनको श्री सीताराम जी के अतिरिक्त कोई और जानते भी नहीं है।
कुछ काल पहले एक संत जी चर्चा कर रहे थे कि चित्रकूट के जंगल में एक तपस्वी मिलते हैं, लेकिन उनके बारे में किसी को पता नहीं चल पाता है कि वे कहाँ रहते हैं। तो वन प्रदेश में तपस्वियों का होना स्वाभाविक है, और खास करके श्री राम चरणानुरागी होना, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये तपस्वी श्री राम जी को अपना इष्ट देव के रूप में पहचान लिए। इष्ट देव, इष्ट देव का अर्थ होता है मनचाहा देव। इष्ट देव माने मनचाहा देव। तो अपना इष्ट देव पहचान करके डंडे की तरह उनके चरणों में गिर गए। उर्सा शिरसा दृष्टवा मनसा वचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामो अष्टांग उच्यते। यह है साष्टांग प्रणाम। तो उर्सा शिरसा दृष्टवा मनसा वचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामो अष्टांग उच्यते। साष्टांग प्रणाम किए। जैसे डंडे को खड़ा करके छोड़ दीजिए धराम से गिरता है, वैसे तपस्वी जी श्री राम जी के चरणों में डंडे की तरह गिर गए। पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई भूतल परे लकुट की नाई। राम सप्रेम पुलकी उरलावा। राम सप्रेम पुलकी उरलावा। परम रंक जनु पारस पावा। परम रंक जनु पारस पावा। राम सप्रेम पुलकी उरलावा। श्री राम जी सप्रेम माने प्रेम युक्त, प्रेम के साथ पुलकित होकर के तपस्वी जी को उठा करके हृदय से लगा लिए और ऐसा आनंद प्राप्त किए, ऐसा सुख प्राप्त किए कि जनु परम रंक पारस पावा। जनु माने मानो, परम रंक माने परम दरिद्र, पारस मणि प्राप्त कर लिया हो। राम सप्रेम पुलकी उरलावा। तपस्वी जी जैसे परम प्रेमी भक्त को देख करके श्री राम जी बड़े आनंदित हो जाते हैं और स्वयं प्रेम के साथ उन्हें उठा करके हृदय से लगाते हैं। भक्त चरण में ही पड़े रहना चाहता है, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं। भगवान कहते हैं कि आप मेरे हृदय में रहो, हृदय में रहो। भगवान अपने भक्त को हृदय में रखते हैं, लेकिन भक्त बार बार हृदय से खिसक करके चरण में ही पड़ता है, चरण में आता है। भक्त का कहना है कि मेरा स्थान चरण है। चरण पर प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। और इसके बाद कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। तो बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भगवान श्री राम जी अपने भक्त को जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगाते हैं। प्रेमी भक्त भगवान के लिए कितना श्रेष्ठ है, गोस्वामी जी उदाहरण देकर के समझा रहे हैं।
जैसे परम रंग के जीवन में एक पारस की प्राप्ति होना कितना महत्वपूर्ण है। परम रंग जो परम दरिद्र है, जिनको जीवन में ठीक से पेट भर के भोजन भी न मिला हो, और उनको यदि पारस मिल जाए तो वह कितना बड़ा सुख प्राप्त करेगा, कैसा आनंद प्राप्त करेगा। वैसे ही श्री राम जी के लिए प्रेमी भक्त पारस मणि के समान है। अर्थात कर्मकांडी भक्त मिलना, ज्ञानी मिलना आसान है, लेकिन यहाँ तक कि उपासक भी मिलना सहज है, लेकिन परम प्रेमी मिलना ये बड़ा कठिन है। प्रेमी वह जो हमेशा प्रेम में डूबा हो, हमेशा उनका नेत्र सजल रहता हो, शरीर रोमांच रहता हो, भगवान के भाव में हमेशा मगन रहता हो। परम रंग जनु पारस पावा, ऐसा आनंद श्री राम जी को हुआ। दर्शक लोग क्या कह रहे हैं? मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को, मिलत धरे तन कह सब को। मनहु प्रेम परमारथ दो, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। श्री राम जी तपस्वी को हृदय से लगाए हैं, तो कैसे लग रहे हैं? दर्शक कह रहे हैं मनहु प्रेम परमारथ दो। मनहु मानो प्रेम और परमार्थ, ये दोनों तानुधारी मिलत सबको कहा। सबको ये कह रहे हैं कि मानो प्रेम और परमार्थ शरीर धारण करके मिल रहे हैं। मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी परमार्थ के स्वरूप हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, परमार्थ के स्वरूप हैं, और ये तपस्वी जी प्रेम के स्वरूप हैं, प्रेम की मूर्ति। तो श्री राम जी तपस्वी जो मिल रहे हैं, ये मानो साक्षात परमार्थ और प्रेम ही मूर्त रूप होकर के मिल रहे हैं। और जहां दो प्रेमी मिल रहे हो, वहां पर फिर इतना आनंद प्राप्त होता है कि उसको कोई कह नहीं सकता है। एक संत ने कहा कि 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी, सज्जन से सज्जन मिले, पुल के साथ करोरी। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी। 4 मिलते हैं, 2 नेत्र इधर 2 नेत्र उधर, 2 बाहु इधर 2 बाहु उधर। 4 मिले 64 खिले, 64 32 32 दांत दोनों के पास है, 64 खिले, 20 रहे कर जोरी। दोनों हाथ जोड़ लिए दोनों लोग, तो 10 इधर 10 उधर, 20 रहे कर जोरी। और दोनों प्रेमी मिले तो पुल के 7 करोरी, क्योंकि 3.5 करोड़ रोम एक शरीर में होते हैं, तो पुल के 7 करोरी। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको, बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा।
बहुरी लखन पायन सोए लागा, लीन उठाए उमगी अनुरागा। बहुरी लखन पायन सोए लागा। बहुरी माने पुनः। तपस्वी जी श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में वंदन प्रणाम किए। श्री लक्ष्मण जी अनुराग माने प्रेम, उमगी माने उमड़ करके, भर करके, परम आनंदित हो करके श्री तपस्वी जी को उठा करके हृदय से लगा लिए। श्री राम जी से मिलने के बाद तपस्वी जी श्री लक्ष्मण जी को प्रणाम किए। बहुरी लखन पायन सोई लागा। श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में प्रणाम किए तो श्री लक्ष्मण जी तुरंत उन्हें उठा करके हृदय से लगाए। गोस्वामी जी कहते हैं श्री लक्ष्मण जी भी अनुराग में भर गए हैं। पुनि सिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानी शिशु दीन असीसा। जननी जानी शिशु दीन असीसा। पुनिसिय चरण धूरि धरि सीसा। पुनि माने फिर श्री सीता जी के चरण की धूरी को तपस्वी जी अपने सिर पर चढ़ाए। तपस्वी जी श्री किशोरी जी के श्री चरण की धूली को अपना सिर पर चढ़ाए। श्री किशोरी जी ने भी इन्हें शिशु जानी, क्योंकि तपस्वी जी ने श्री सीता जी को मां रूप में देखा, मां माना, तो श्री किशोरी जी ने भी तुरंत उन्हें अपना पुत्र माना। जननी माता ने शिशु जानी माने बच्चा जान करके, बालक जान करके आशीर्वाद दिया। गोस्वामी जी महाराज कथा की प्रस्तुति के साथ साथ लोक शिक्षा भी देते जा रहे हैं। भाव की माता को हृदय से लगाना उचित नहीं है। वह भाव की माता भाव के पुत्र को हृदय से न लगावे। इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है, जब श्री हनुमान जी ने माता श्री सीता जी से कहा कि माता जी आप इतना अधिक शोक नहीं कीजिए, आप मेरे पीठ पर विराजित हो जाइए, मैं इसी क्षण श्री रघुनाथ जी के पास लिए चलता हूं। श्री हनुमान जी ने जब इस प्रकार से कहा तो श्री किशोरी जी ने कहा, हनुमान तुम ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन मैं स्वेच्छा से आज तक किसी पुरुष का स्पर्श नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हारे पीठ पर बैठना उचित नहीं समझती हूँ। दूसरी बात यह है कि तुम यदि मुझे अपनी पीठ पर बैठा करके लेकर चलोगे तो ये असुर लोग शांत रहेंगे नहीं, घेरेंगे तुमको, और घेरेंगे तो तुम उसको मारोगे, छोड़ोगे नहीं। तो उसी मार पीठ में कहीं ऐसा न हो कि मैं समुद्र में गिर जाऊं अथवा मुझे कोई कष्ट परेशानी हो जाए। मैं गिर ही जाऊं मान लो समुद्र में, नहीं सही कहीं भी, तो फिर तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। इसलिए पीठ पर जाना उचित नहीं है। तीसरी बात यह है कि श्री रघुनाथ जी जब आएंगे और इन असुरों को दंडित करके, उन्हें संहार करके मुझे यहां से मुक्त करेंगे तो उनकी कीर्ति बढ़ेगी, उनका चरित्र बढ़ेगा, उनका यश निर्मल होगा, और लोग कहेंगे कि श्री राम जी ने अपनी पत्नी के हर्ता को उचित दंड दिए जो देना चाहिए।
तो इस प्रकार से श्री किशोरी जी ने हनुमान जी को समझा दिया। यहां पर कहते हैं तपस्वी जी ने श्री किशोरी जी के श्री चरण की धूल को सिर पर रखा, ये इनका प्रणाम करना हुआ। तो माता ने तपस्वी जी को अपना शिशु जान करके आशीर्वाद दिया। इसके बाद ये तपस्वी जी किन्ह निषाद दंडवत तेहि, इन तपस्वी जी को निषाद राज ने दंडवत किया। किन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिलेहु मुदित लखी राम सनेहि, मिलेहु मुदित लखी राम सनेहि। किन्ह निषाद दंडवत तेहि, निषाद राज ने श्री तपस्वी जी को देखा और उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो निषाद राज को श्री राम सनेही लखी, श्री राम जी का ये स्नेही है, ऐसा लखी माँ ने देखकर उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिए और बड़ी प्रसन्नता से मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तपस्वी जी श्री राम जी के परम भक्त हैं और भक्त के हृदय में भक्तों के प्रति जाति भाव नहीं रहता है। भक्त के हृदय में भक्तों के प्रति यह भाव रहता है कि यह भगवान के भक्त हैं, अर्थात भगवान के सगोत्रीय हैं, अच्युत गोत्रीय हैं, सब भगवान के हैं। इस भाव से उनके प्रति प्रेम रखते हैं। जिन निषाद जी के बारे में, जिन निषाद राज के बारे में गोस्वामी जी ने ये कहा कि लोक वेद सब भांति हूँ नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा, जासु छाह छुई ले सींचा। लेकिन उनको तपस्वी जी हृदय से लगा करके परम आनंदित हो रहे हैं। आगे गोस्वामी जी कहेंगे, गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज भी राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनुम ही लूटत स्नेह समेटा। श्री गुरु वशिष्ठ जी इन्हें उठा करके हृदय से लगाते हैं। नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। जो भगवान के भक्त हो गए उनके प्रति ये भेद नहीं किया जाता है कि यह किस जाति के है, किस कुल का है, क्या है, इसमें विद्या है कि नहीं, अच्छा कुल है कि नहीं, इनके पास धन है कि नहीं, ये सब विचार नहीं किया जाता है। श्री तपस्वी जी निषाद राज को हृदय से लगा करके आनंदित हो रहे हैं। पियत नयन पुट रूप पीयूखा, मुदित सुअसन पाई जिमि भूखा, मुदित सुअसन पाई जिमि भूखा। पियत नयन पुट रूप पीयूखा। तपस्वी जी इन सभी व्यवहार से निवृत्त होकर के में परम आनंदित हो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, रूपामृत पान कर रहे हैं।
ये 6 चौपाई में, और ऊपर 2 चौपाई, एक दोहा, अर्थात 8 चौपाई एक दोहे में ये तापस का प्रसंग है। तपस्वी इस दोहे पर छंद है, 25वें दोहे में छंद है। अब आगे 126वें दोहे में छंद मिलेगा। वैसे जो नियम गोस्वामी जी लेके चल रहे थे, उस नियम के अनुसार 325वें पर अयोध्या कांड का समापन होता, लेकिन ऐसा न करके 326वें पर अयोध्या कांड का समापन है। तो गोस्वामी जी इस दोहे को ज्यों के त्यों रहने दिए हैं और फिर प्रसंग को आगे लेकर के चले हैं। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठये बन बालक ऐसे। ते पितु मातु कहु सखी कैसे। अरे सखी कहो, ते पितु मातु कैसे, ते मानो वे पिता माता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालक को वन में भेज दिए हैं। सुनि सब विषाद सकल पछिताहि, रानी राय किन्ह बल नाही। तो सभी लोग सविषाद होकर के पछता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजा रानी अच्छा नहीं किए। उसी में से एक कहती हैं कि ते पितु मातु कहु सखी कैसे। कवितावली अयोध्या कांड 20 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। कवितावली अयोध्या कांड 20 पद में, रानी मैं जानी अजानी महा, पविपाहन होते कठोर हियो है। राजहु काज या काज न जानो, कहो तिये को जेहि कान कियो है। आखिन में सखी राखी वे जोग, इन्हें किमि कई बनवास दियो है। इन्हें किमि कई बनवास दियो है। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह विकल नर नारी। होहि स्नेह विकल नर नारी। मानव जी में कुछ चौपाई एक जैसी 2 जगह है। जैसे कि यहाँ पर आप सुन रहे हैं, ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, यही चौपाई इसी कांड में दोहा संख्या 89 में गोस्वामी जी ने लिखी है। यही चौपाई दोहा संख्या 89 में है और वो प्रसंग है श्रृंगबेरपुर का। श्रृंगबेरपुर के लोग जैसा कहते हैं वैसे ही गांव देहात के लोग भी कह रहे हैं, इसीलिए गोस्वामी जी दोनों जगह एक जैसी चौपाई लिखे हैं। सिरधरि आए सो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। यह चौपाई बालकांड में उस प्रसंग में है जहाँ की भगवान श्री राम जी श्री शंकर जी से विवाह करने के लिए वरदान मांग रहे हैं, वहां पर है। और यही चौपाई अयोध्या कांड में श्री भरद्वाज जी से जब श्री भरतलाल जी मिल रहे हैं तो वहां पर है। सिर धरि आए सो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तपबल शंभु करई संघारा, प्रताप भानु के प्रसंग में भी है।
और जहां भगवती श्री पार्वती जी तपस्या के लिए जाना चाह रही है वहां पर भी है। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। थोड़ा सा शब्दों में अंतर है। यह चौपाई अयोध्या कांड में भी है और यही चौपाई अरण्य कांड में भी है। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहै कैसे। राम चरण पंकज और धर्म, सुंदर कांड में भी लंका कांड में भी है, दोनों जगह है। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी, हनुमान नाटक में भी एक जैसा श्लोक दो दो जगह पाया जाता है। और भी बहुत ऐसे ग्रंथ है जहां एक जैसा श्लोक, एक जैसा पद्य दो दो जगह पाया जाता है। तो गोस्वामी जी का एक विशेष भाव है। जैसे श्री शंकर जी भगवान है, श्री भरतलाल जी राजकुमार है। मानो गोस्वामी जी कहते हैं चाहे भगवान हो चाहे राजकुमार, दोनों के लिए गुरुजनों की आज्ञा शिरोधार्य है। इसलिए कहते हैं सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा। राम लखन सिय रूप निहारी। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सियाजू, तीनों के सौंदर्य को देख करके वही स्नेह विकल नर नारी। नर नारी स्नेह के मारे विकल हो जा रहे हैं। तब रघुबीर अनेक विधि, सखहि सिखावन दीन। राम रजाय सु शीस धरी, भवन गवन तेई कीन। भवन गवन तेई कीन। तब रघुबीर अनेक विधि, सखहि सिखावन दीन। तब रघुबीर अनेक विधि, सखहि सिखावन दीन। तब रघुबीर श्री राम जी अनेक विधि माने अनेक प्रकार से अपने सखा निषाद राज को सिखावन दिन माने शिक्षा दी। तब श्री राम जी ने अपने सखा निषाद राज को अनेक प्रकार से शिक्षा दी। कैसी शिक्षा? तो लौटने की शिक्षा। राम रजाए सुशीस धरी, भवन गवन तेहि किन्ह। श्री राम जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके भवन गवन तेहि किन्ह, तेहि माने उन्होंने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। निषाद राज ने पहले ही कहा है कि नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। 4 दिन के लिए मुझे सेवा का मौका दीजिए। इच्छा थी कि जही बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में करब सुहाई। जहां आप जाके रहेंगे वहां आपके लिए कुटिया बना दूंगा। लेकिन कुटिया बनाने का मनोरथ पूरा हुआ नहीं। 4 दिन हो गए। श्री राम जी ने इनको समझाना शुरू किए। श्री राम जी ने कहा, मेरे मित्र निषाद राज, अब आप लौट जाइए। आगे रास्ता मैं पूछ लूंगा किसी से। रास्ता मैंने देख लिया जंगल का मार्ग, कैसे जाना है सो। इतना दूर तक साथ चल करके मैंने जंगल का रास्ता देख लिया। अब मैं चला जाऊंगा, अब आप लौट जाइए। आपने कहा भी था, तब मोहि कहाँ जैसी देवी रजाई। अब आप लौट जाइए। आपको लौटाने का कारण यह है कि मैं अपने पिताजी के वचन का पालन कर रहा हूं। उनका वचन है, तापस वेश विशेख उदासी। तापस वेश विशेख उदासी,
तो उस वचन में ये अवरोध कर रहा है कि आपको साथ रखें। दूसरी बात यह है, आपको साथ में रखेंगे तो आपके देखा देखी और लोग भी कहेंगे हमको भी साथ में रखिए, हमको भी साथ में रखिए, तो सब लोग साथ होते जाएंगे। और पिताजी की आज्ञा है कि विषेक उदासी, उसमें अवरोध हो रहा है, इसलिए आप घर चले जाइए। तीसरी बात यह है कि आपने भी अपने लोगों से कहा था कि 4 दिन के लिए मैं साथ जा रहा हूं। मैंने भी लोगों से यही कहा था कि हाँ 4 दिन के लिए जा रहे हैं। यदि आप नहीं लौटेंगे तो आप भी झूठ होंगे, हम भी झूठ होंगे, इसलिए लौट जाइए। चौथी बात ये, मेरे मित्र, आप अधीर मत होइए, आप घबराइए नहीं। मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके, मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस आऊंगा और फिर से आपसे मिलूंगा, आपके पास आऊंगा, आपसे मिलके ही अयोध्या जी जाऊंगा। तब निषाद राज को थोड़ा संतोष हुआ, संतोष हुआ। राम रजाय सुशीष धरी। निषाद राज इस बात को समझ रहे हैं कि श्री राम जी की आज्ञा अकाट्य होती है। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। सुमंत्र जी साथ में रहने का बहुत प्रयास किए, लेकिन श्री राम जी उनको लौटा ही दिए, साथ रहने नहीं दिए। इसलिए हमको भी लौटना ही पड़ेगा। सत्य तो ये है कि करी विचार जिये देखहु नीके, करी विचार जिये देखहु नीके, राम रजाई शीस सब ही के। करी विचार जिये देखहु नीके, राम रजाई शीस सब ही के। राम रजाई मेटी मनमा ही देखा सुना, कतहु को नाही। श्री राम जी की आज्ञा को सिरोधारी किया और अपने घर के लिए प्रस्थान किए। श्री राम जी इसलिए भी निषाद राज को लौटा दिए हैं क्योंकि सरकार जान रहे हैं कि श्री सुमंत्र जी अभी गंगा किनारे ही पड़े हैं। अभी सुमंत्र जी अयोध्या जी के लिए वापस नहीं हुए हैं। निषाद राज जाएंगे तो इनको अयोध्या जी पहुंचवाएंगे, इसलिए अब इनको जाना आवश्यक है। लेकिन श्री राम जी यह बात निषाद राज को नहीं सुनाए, उन्हें समझा करके और लौटा दिए। निषाद राज जब वापस हो लिए तब गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि सिय राम लखन कर जोरी, पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी, पुनि सिय राम लखन कर जोरी। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी। पुनि माने फिर श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी कर जोरी माने हाथ जोड़ करके जमुनहि बहोरी प्रणाम कीन्ह। जमुनहि श्री जमुना जी को, बहोरी माने पुनः प्रणाम किए। एक बार तब प्रणाम किए थे जब जमुना जी के तट पर आए थे, स्नान किए थे। अब पुनः प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? अब जमुना जी के तट छोड़कर आगे चलना चाहते हैं। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी। श्री जमुना जी को प्रणाम किए। फिर से
और चले ससिए मुदित दो भाई, रवि तनु जाकै करत बड़ाई। चले ससिए मुदित दो भाई, रवि तनु जाकै करत बड़ाई। दो भाई, ससिए दो भाई मुदित चले। ससिए माने श्री सीता जी के साथ, दो भाई, दोनों भाई श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी चले हैं प्रसन्नता के साथ। रवि तनु जाकै करत बड़ाई, रवि तनु जाकै करत बड़ाई। रवि तनुजा अर्थात श्री यमुना जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री यमुना जी रवि तनुजा है। रवि तनुजा माने सूर्य पुत्री हैं, सूर्य नंदनी है। और श्री राम जी सूर्य वंश के हैं। सूर्य पुत्री हैं श्री यमुना जी, श्री राम जी सूर्य वंश के हैं। इक्ष्वाकु जी महाराज के फूफू हैं श्री यमुना जी। तो श्री राम जी के लिए कुल वृद्धा आदरणीय है। श्री राम जी श्री यमुना जी की बड़ाई कर रहे हैं अपने वंश के संबंध से। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। मग जाता माने रास्ते में जाते हुए में अनेक पथिक मिल रहे हैं, दो भ्राता देखी सप्रेम कहीं। श्री राम जी चल रहे हैं तो रास्ते में अनेक पथिक राही मिलते हैं। श्री राम जी को देख करके, श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई को देख करके वह पथिक प्रेम से भर जाते हैं। और प्रेम से भर करके सप्रेम माने प्रेम युक्त ऐसा कहने लगते हैं, क्योंकि ये सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता हैं, ये ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, ज्योतिषाचार्य हैं ये। श्री राम जी को देख करके कहते हैं, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच अति हृदय हमारे। देखी सोच अति हृदय हमारे, राज लखन सब अंग तुम्हारे। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच अति हृदय हमारे। तुम्हारे सब अंग राज लखन, आपके सभी अंग में राज्य लक्षण है। राजा होने का पूरे शरीर में लक्षण है, पहचान है। चरण से लेकर के सिर तक, आपके तलवा देखने से, चरण तल, भाल देखने से, वक्ष स्थल देखने से, भुजा देखने से, अंगुलियों को देखने से, अर्थात पूरे शरीर को देखने से ऐसा लगता है कि सामुद्रिक शास्त्र में जो कहा गया है कि राजा का ऐसा होना चाहिए, ऐसा उनका रंग रूप स्वरूप होना चाहिए, वह आप में सब विद्यमान है। इसीलिए हमारे हृदय में अति सोच हो रहा है।
बड़ी चिंता हो रही है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज श्री श्री रघुनाथ जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जैसे लाल मांसल पुष्ट तलवा होना ये राजा का पहचान है। चरण तल लाल हो, पुष्ट हो, मांसल हो। तलवे में ऊर्ध रेखा हो, एड़ी से लेकर के अंगूठे के पास तक ऊर्ध रेखा होना, यह राजा का पहचान, राजा होने का चिन्ह है। सिंह के समान कमर होना चाहिए, पेट होना चाहिए, छाती होनी चाहिए सिंह जैसा, भुजा लंबी होनी चाहिए, भुजा लंबी होनी चाहिए, आजानुबाहु, पंजा, पंजा नाक के फन जैसा होना चाहिए। ये सब सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है कि राजा का शरीर ऐसा होना चाहिए। यदि ऐसा है तो राजा ही होगा। शंख के समान गला होना चाहिए, त्रिरेखा युक्त, लाल ओठ होना चाहिए, भाल विशाल होना चाहिए, श्री वत्स अथवा धनुष का चिन्ह होना चाहिए। तो ये सब राजा होने का पहचान है। इन ज्योतिषाचार्य जी ने श्री राम जी को देख करके और अपने शास्त्र से मिलाया तो लगा कि ये तो इनमें सभी गुण हैं, सभी पहचान है। इनको तो राज सिंहासन पर होना चाहिए, छत्र लगे रहना चाहिए, चमड़ डोलना चाहिए, स्तुति होनी चाहिए, और ये तो तपस्वी बनकर के नंगे पांव वन में घूम रहे हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि देखी सोच अति हृदय हमारे, मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई, मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। पांव पयादे ही मार्ग चलहु, चरण से पैदल आप नंगे पांव पैदल चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं। इसलिए हमारे भाई माने हमारे विचार में ज्योतिष शास्त्र झूठा है, ज्योतिष झूठ हमारे ही भाई। अब इनका श्री राम जी में इतना प्रेम हो गया कि ज्योतिष शास्त्र को झूठा ठहराते हुए श्री राम जी से कहने लगे कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके साथ चलूं, आप जहां तक जाएंगे वहां आपको पहुंचा करके फिर मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन श्री राम जी इनको कोमल वचन से समझा करके वापस कर देते हैं, क्योंकि श्री राम जी सबको साथ में लेकर के चलना नहीं चाहते। तो श्री राम जी वापस करते हैं। श्री राम जी इस तरह से सबको आनंद दे रहे हैं, प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्री भक्तमाल जी से थोड़ा सा श्रवण भी कर लेते हैं।